नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि यहाँ पे बॉटम बनने के लिए एक 3 रीज़न मैंने बताए थे कि हो सकता है यहाँ पे बॉटम बनने का, जिसमें मैंने ये बताया था कि 22,955 का जो लो बना था, उसको तोड़ के एक 22,930 का लो बना। ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है जिससे हमको एक बॉटम बनने के लिए रीज़न मिलता है। उसके बाद सेकंड व्यू मैंने बताया था कि यहाँ पे 75% जो है टोटल फॉल विथ प्रीवियस लो एंड हाई उसके हिसाब से ये 75% हो चुका है। और तीसरी बात ये है कि ये अच्छा ऊपर जाके आया है तो ये यहाँ पे अगर 23,900 24,000 क्रॉस करता है तो एक अच्छा बाय सिग्नल भी जनरेट कर सकता है। ये एक चीज़ें है। और चौथी बात ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी है, जहाँ पे मैंने एग्ज़ैक्ट बताया था कि 26 फ़रवरी को कि यहाँ से मोमेंटम शुरू होगा। वही मोमेंटम जो है अभी ये थमते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और एक मेन रीज़न मैंने ये बताया था कि 21st मार्च जो इक्विनॉक्स डे है, वो इक्विनॉक्स डे पे जो भी ट्रेंड होता है वो एक चेंज करने की उसमें क्षमता रहती है। तो उस हिसाब से हम लोग ये सारे रीज़न से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बॉटम बनने की एक पॉसिबिलिटी है। अभी ये कैसे एक्ट करेगा ये मैं हम लोग आने वाले वीडियो में बात करते हैं। अभी जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया कि क्या इतिहास दोहराएगा? तो वो इतिहास ये है कि जैसे एग्ज़ैक्ट अगर हम लोग 21 मार्च 2025 का डेट देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो दिन का हाई लो मैंने मार्क किया हुआ है, वहाँ से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद एक शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद अगेन रीगेन हो गया, जहाँ पे ये टैरिफ न्यूज़ सब चल रही थी और रीगेन होके वो ऊपर की तरफ निकल गया और एक अच्छा मूव दिया। अभी शार्प फॉल जो आया था यहाँ पे, ये शार्प फॉल एग्ज़ैक्टली वहीं पे थम गया जहाँ पे 21 अप्रैल 2024 का अ, डेट था, इक्विनॉक्स डे था। तो इक्विनॉक्स डे का जो सपोर्ट था वहाँ पे ही सपोर्ट लिया, वापिस यहाँ पे इक्विनॉक्स डे को 25 के इक्विनॉक्स डे को क्रॉस किया और एक अच्छा नया हाई बनाया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कोइंसिडेंटली यहाँ से जब ये अभी मूवमेंट नीचे आई है, तो 21 मार्च 2025 के लेवल पे ही हम लोग 21 मार्च 2026 में है और ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हम लोग खड़े हैं। अभी हमको ये देखना है कि इतिहास दोहराने का मतलब ये है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे सपोर्ट लेने के लिए वापस 21,700 के आसपास आएगा और वहाँ से वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगी। ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन जो है मार्च एंडिंग में जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे जो बुध है वहाँ पे रेट्रोग्रेड पोजीशन में निकल गया था और यहाँ पे अभी ये वापिस सीधा हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, वो रीजन से मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर 22,930 के नीचे पैनिक में अगर मंडे को नीचे ओपन होती है निफ्टी कोई भी रीजन से और समझो 22,930 के ऊपर बंद आती है ऊपर में, तो हमको अलर्ट रहना है। सेलिंग की तरफ अलर्ट रह के हमको अलर्ट रहना है और सेलिंग की पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए अगर 930 के ऊपर बंद आता है। और जो भी लो बनेगा उसके नीचे वापस अगर जाती है तो फिर सेलिंग की पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हो। और अगर कोई भी कारण से 23,400 के ऊपर अगर ये निफ्टी निकल जाती है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा-सा मोमेंटम आने का चांसेस रहेगा और फिर 24,000 तक हम लोग जाने की चेष्टा कर सकते हैं। तो 24,100-200 तक का एक टारगेट है, अगर ये कुछ यहाँ पे हुआ नहीं न्यूज़ के हिसाब से, इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से अगर कुछ हुआ नहीं, तो ये बॉटम पक्का बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है
टेक्निकल रीज़न ये है कि लो के नीचे लो हुआ है और बीच का अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने का भी एक धोखा है, जहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस निफ्टी नीचे आ सकती है और नीचे आने के बाद एक नया बॉटम बना सकती है। तो ये सब फैक्टर्स हम लोग आने वाले वीडियो में बताएँगे, आने वाले टाइम में जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगी उस हिसाब से बताएँगे। मैं आपको सिर्फ़ यहीं पे इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अगर 22,800 और 22,900 के बीच में सपोर्ट लेके निफ्टी 930 के ऊपर बंद देती है, तो हमको बाइंग के लिए सोचना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जो भी लो बना है उसके नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाती है। अगर जो लो बना है उसके नीचे निफ्टी जाती है तो फिर निफ्टी आपको 21,700 का लो जो है ये 21,743 का जो लो है उसको ब्रेक करने की क्षमता रखती है और वहां से फिर आपको 21,000 तक भी आ सकती है। तो शॉर्ट में आपको मैं व्यू बता देता हूँ कि 22,800 एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर जाती है तो 22,300 और 21,700 ये 3 सपोर्ट है। ऊपर में आपको रेजिस्टेंस के लिए 23,400, 23,850 और 24,200 ये 3 लेवल ऊपर में है। तो ये मैंने आपको निफ्टी का व्यू आपको बताया हुआ है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे निफ्टी में डेवलपमेंट होती है, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करते जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप रेगुलर अपडेट्स के लिए, इंट्राडे अपडेट्स के लिए भी टेलीग्राम में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप जॉइंट हो सकते हो। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स डालने के लिए जैसे-जैसे होएगा, मैं आपको पक्का उसमें अपडेट डालूँगा। तो बस आज का व्यू इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।